गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रियंकास बिग मनी। और आज का दिन तो आप सभी का बहुत अच्छा रहा होगा और कहीं ना कहीं सबने अच्छे खासे प्रॉफिट बुक करे होंगे। आज का डे बाय आवर्स का था और जैसा एक्सपेक्टेड था कि आपको अच्छे खासे अपसाइड देखने को मिलेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मिलेंगे। और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट और निफ्टी में भी अच्छे खासे पॉइंट की बढ़त देखने को मिली और अच्छी खासी बढ़त के साथ क्लोजिंग भी हुई है। और ये जो क्लोजिंग हुई है ये हम लोग के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव है और आगे भी आपको और अपसाइड और बड़े बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं। अभी भी जो टारगेट बाकी हैं वो कम से कम 500 से 800 पॉइंट के अपसाइड अभी भी अपसाइड आपको देखने को मिल सकते हैं। और आइए डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे ऑप्शन चेन एनालिसिस प्लस प्राइस सेक्शन के माध्यम से निकाल के आपके सामने रखते हैं। जो निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 15,700 पर क्रूशियल सपोर्ट है। बहुत हैवी यहाँ पर राइटर्स एक्टिव हैं और वो बिल्कुल भी मार्केट को 15,700 के नीचे बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राइटिंग करके बैठे हुए हैं पुट राइटर्स। और अगर सपोज़ कुछ निगेटिव या कुछ डाउन साइड गिरावट होती है तो जो गिरावट हो सकती है वो 15,600 तक मैक्सिमम। हम इससे ज़्यादा की गिरावट की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इवन 15,700 ब्रेक होगा इसकी भी गुंजाइश ना के बराबर है। लेकिन सपोज़ अगर 15,700 कुछ निगेटिव न्यूज़ के चलते ब्रेक होता है तो जो गिरावट होगी वो 15,600 और मैक्स टू मैक्स 15,500 गिरावट की गुंजाइश ना के बराबर है। कल आपको कहीं ना कहीं एक वोलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होने की उम्मीद है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वोलेटाइल रह सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं FIIs ने इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग करी है और जो वो बाइंग है तो कहीं ना कहीं वो एक गैप अप या गैप डाउन के रूप में सामने आती है। और हम लोग का जो रेजिस्टेंस है निफ्टी में वो कहीं ना कहीं 16,000 पर है। हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस 16,000 पर है और ये कहीं ना कहीं जो एक राउंड लेवल होने की वजह से इसको ब्रेक करना आसान नहीं होगा निफ्टी के लिए। लेकिन जब भी निफ्टी इसको ब्रेक करेगी तो आपको बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि टारगेट अपसाइड के लिए कहीं ना कहीं 16,200 तक के हैं। और 16,200 के बाद और भी ज़्यादा अपसाइड जो कि 16,500 तक के अपसाइड आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। टारगेट 16,800 तक के भी ऊपर के कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो इतने आसानी से नहीं आएंगे। उनके लिए कहीं ना कहीं एक अभी टाइम लगेगा, लेकिन हाँ आपको अपसाइड टारगेट देखने को मिलेंगे। और इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 16,000 पर आप एक पुट का भी ट्रेड ले सकते हैं और रिस्की ट्रेडर लें। सेफ ट्रेडर तो अभी केवल इन्वेस्टमेंट पे ध्यान करेंगे। और जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अच्छे शेयर में आप पैसा लगा सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको वो अच्छे प्रॉफिट दे सकते हैं। मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हम लोग के यहाँ जो शेयर के प्राइस हैं वो आप देख ही रहे हैं कि डिस्काउंट में कहीं ना कहीं शेयर चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा रेट कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड है, तो आप उसका बेनिफिट उठाएं और फ्यूचर के लिए अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करें। अच्छी कंपनी में अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आने वाले दिनों में वो बहुत हैवी और बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। आप कंपनी का डाटा चेक करके और अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी कैपिटल के हिसाब से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें। और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। कोशिश यही करें कि बहुत अच्छा जिनका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड है उन्हीं में इन्वेस्ट करें। बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 33,500 पर मौजूद है। 33,959 की क्लोजिंग हुई है, लगभग 419 पॉइंट की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है। और 33,500 यहाँ से करीब 400 पॉइंट हम आपको नीचे का दे रहे हैं। 33,800 भी हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, लेकिन 33,500 का ब्रेक होना थोड़ा सा मुश्किल होगा। 33,500 पे मार्केट जाएगी इसकी गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन सपोज़ अगर 33,500 पे मार्केट जाती है तो हर गिरावट में आप कॉल का मतलब आप बाय करें, कॉल बाय करें, आपको कहीं ना कहीं अपसाइड के टारगेट मिलेंगे और कॉल में आप अच्छा खासा बेनिफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाएंगे। अगर गिरावट मिले तो आप 33,500 की भी कॉल अगर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा रिटर्न और बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। इस थर्सडे एक्सपायरी तक आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलने की उम्मीद है और टारगेट अपसाइड के ही हैं। हम अभी आपको क्लियर कर देते हैं कि टारगेट अपने क्या क्या हो सकते हैं। 33,500 हमारा क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अगर ब्रेक होगा तो 33,000 तक की गिरावट, लेकिन गुंजाइश 33,500 के ब्रेक होने की बहुत कम है। अपसाइड मूव ही आपको देखने को मिलेंगे। और 33,800 जो है ये भी हमारा कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम करेगा
और मार्केट की जो क्लोजिंग है, अब जो हमारी क्लोजिंग हुई वो लगभग 34,000 के आसपास है। तो अगर अपने को गैप अप देखने को मिला, क्योंकि 34,000 के पास ये भी एक ग्राउंड लेवल है और इसका भी ब्रेक होना इतना आसान नहीं होगा। मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर सकती है, अच्छे खासे टाइम के लिए कंसोलिडेट कर सकती है, या एक झटके से इसको ब्रेक कर दे ओवरनाइट, तो ये पॉसिबल है कि ये ब्रेक हो जाए। और अगर ये ब्रेक होगा तो फिर टारगेट आपका 34,300, 34,500, 34,800 तक के भी अपसाइड दिखा सकता है। मार्केट में इतनी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। मार्केट सक्षम होगी अगर मार्केट झटके से 34,000 के लेवल को ब्रेक कर देती है। और अगर ऐसा नहीं होता है, एक फ्लैट ओपनिंग होती है और मार्केट कहीं ना कहीं 34,800, 900 के आसपास खुलती है, तो एक कंसोलिडेशन का दौर देखने को मिल सकता है। और हर गिरावट में जितनी भी मार्केट नीचे जाए, आप कोशिश करें कि उसको सही गिरावट होने पर आप वहां से एक कॉल का ट्रेड लें। हो सके तो 33,500 की स्ट्राइक, 33,500 तक भी अगर मार्केट जाती हुई देखने को आपको मिले तो आप 33,500 का कॉल बाय करें, बहुत अच्छे रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये रहे अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो कि कल की डेट के लिए हैं और कल की डेट ट्यूसडे के लिए है, 5 जुलाई के लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका कल का दिन भी बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा सेफ ट्रेडिंग करिएगा, क्योंकि कल आपको बहुत ज़्यादा हैवी मूव हमें नहीं लगता देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आज थोड़ी सी क्लोजिंग थी। आपको मालूम ही है कि आज का दिन कहीं ना कहीं जो यूएस मार्केट है वो क्लोज है और फ्यूचर में ही काम हुआ है। फ्यूचर में अच्छी खासी तेज़ी भी वहाँ पर देखने को मिली है और कहीं ना कहीं हम लोग को भी मार्केट में ये तेज़ी कंटिन्यू कायम रहेगी। इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कोई इशू क्रिएट कर रहा है मार्केट में तो वो केवल क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो थोड़ा सा पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करे हुए हैं। बाकी मार्केट में अभी कोई विशेष, देखिए अब कुछ भी अगर गिरावट आएगी तो वो न्यूज़ बेस ही होनी है ना। कोई ऐसे निगेटिव अभी कोई अचानक से नहीं होने वाली, चीज़ें सब ठीक ठीक चल रही हैं और कहीं ना कहीं अपसाइड मूव ही देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं सब मार्केट में ही देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल जो क्यूज़ हैं उनसे भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट्स ही मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, जो ऑयल का है, क्रूड ऑयल का है, ये थोड़ा सा एक चिंता का कारण बना हुआ है। रशिया अगर इसी तरीके से हम लोग की मार्केट में तेज़ी बनी रही तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में FIIs का फिर से बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाए आने वाले टाइम में। अभी सेलिंग तो कंटिन्यू चल रही है FIIs की, और कहीं ना कहीं हम लोग के यहाँ जो सेलिंग का डाटा है वो 2,85,000 करोड़ को भी पार कर चुका है। लेकिन ये जो इतना बड़ा हैवी सेलिंग करी है, अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं ये लोग सेलिंग के माध्यम से। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी वैसे ही आएगा, और क्योंकि हम लोग की जो सिचुएशन है वो वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है। कुछ डाटा अभी आने वाला है आने वाले टाइम में, तो उसका भी इम्पैक्ट देखते हैं क्या पड़ता है इकनॉमी पे, और क्या इस तरीके से मार्केट उसको लेती है गिरावट, या अपसाइड कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का जरूर देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप तैयार रहें। और अपसाइड मूव आपके कंटिन्यू है, टारगेट आपको हमने बता रखे हैं। टारगेट को ध्यान में रख के ट्रेड करें और सेफ ट्रेड करें, अच्छे ट्रेड करें, अच्छे प्रॉफिट करें। इसी उम्मीद से सेवा यही समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइस। जो लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से आगे भी बनाए रखें। थैंक यू गाइस।